पिछले 15 अगस्त 2021 को ऐसा नहीं, झंडा मेरे द्वारा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा लगाया गया था। वो पेट्रोल पंप पे वहाँ के स्टाफ ने वो झंडा लगाया था, बल्कि मेरा वहाँ कोई कार्यक्रम तो था नहीं जाने का। कार्यक्रम मेरा जाने का सीधा सीधा पार्टी कार्यालय, समाजवादी में उस समय था मैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाने का 9 बजे कार्यक्रम था। लेकिन मेरे स्टाफ को फ़ोन आया कि विधायक जी 2 मिनट को आप यहाँ आ जाओ, यहाँ भी 1 मिनट के लिए हो जाएगा, उसके बाद फिर आप कार्यालय चले जाना। मैंने कहा ठीक है, आप तैयारी कर लो, झंडा आप जो बांध दीजिए। उन्होंने झंडा स्टाफ ने बांध दिया। झंडे में गांठ, फूल के साथ में गांठ बांधते हो, बंधा हुआ झंडा। मैं, क्योंकि मैं भी खुद जल्दी में था, गया जाते ही वैसे मैंने एकदम रस्सी खींची झंडा फहराने के लिए, और एकदम राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान समाप्त होते ही मैं गाड़ी में बैठ के सीधा कार्यालय चला गया। इतनी देर में एक फ़ोटो उस झंडे का वायरल हो गया। वायरल होते, हालांकि वो लड़कों ने, स्टाफ ने एकदम जब दिखाया उल्टा झंडा, तभी एकदम सेव भी कर दिया वो, लेकिन वो एक फ़ोटो वायरल हो गया था उसमें। उस बात को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है बातें नेगेटिव पॉजिटिव आई हैं। जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें नेगेटिविटी इसमें चल रही है, तो मैं अपनी फेसबुक आईडी पे जाकर मैंने उसका खेद व्यक्त किया, जिम्मेदारी लेते हुए। हालांकि कहीं ऐसा नहीं कि वो झंडा मेरे द्वारा लगाया गया था, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी था और मैं उसमें बिल्कुल मोटिवेट मैं हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था, मैं गया था, इसलिए मैंने उसका खेद व्यक्त किया कि भाई जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, इस बात को लेकर मैं उनसे खेद व्यक्त करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो झंडा जानिस्ता कहीं उल्टा लगाया गया हो, कि जानिस्ता उल्टा लगाया गया हो, तो ऐसा जिन व्यक्तियों ने, मान लो जिन्होंने आज रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें, कोई हमारे MP MLA कोर्ट से उसमें आदेश हुआ है 156(3) में कि इसमें मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जाए। वो कोर्ट का आदेश हम सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति ने इस बात को कहा है कि राष्ट्र ध्वज का अपमान है, अपमान नहीं किया हमने। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं हम, देश का सम्मान करते हैं। तमाम पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्त भी हैं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उस दिन ये हो जाता है, कई बार हो जाता है, स्टाफ की गलती होती है। उसी दिन सेम डे जो है, और ये कि DM कभी झंडा उल्टा फहर गया था, उसी दिन की घटना बता रहा हूँ मैं। कहीं BJP के, कहीं MP का भी, कहीं जिला अध्यक्ष, कहीं और पार्टी के लोगों के द्वारा भी उल्टा झंडा फहर गया। मान लो झंडा गलत तरीके से फहर गया, जिससे जो अपमान की श्रेणी में आता है। तो ऐसा नहीं कि मान लो DM औरैया ने झंडा फहराया तो उसमें DM औरैया तो गलती नहीं है, स्टाफ ने झंडा फहराया। तो वहाँ ऐसा कोई मेरा विशेष कार्यक्रम भी नहीं था जाने का, वो अचानक चले गया। भाई कार्यकर्ताओं की मान लो अपने लोगों की भावनाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है। हम उसमें हमने खेद व्यक्त किया है, उसमें हमने खेद व्यक्त किया। 1 साल बाद ये मुद्दा उठा हुआ है, तो कौन लोग हैं जो आपको टारगेट? नहीं, इन लोगों ने इसमें तहरीर दी थी सीधी थाने को। पहले कौन लोग? ये संजीव त्यागी करके कोई एडवोकेट है, इन्होंने तहरीर दी थी पहले थाने ने इसमें मेरा स्पष्टीकरण ले लिया था। मैंने स्पष्टीकरण दे दिया था, भाई मैंने इसका खेद व्यक्त कर लिया। उन्होंने इसकी मेरी बातों को सही मानते हुए इनकी सब बात को खारिज कर दिया था। उसके बाद चले गए 156(3) में कोर्ट में। 156(3) कोर्ट में भी ये नॉर्मल, मेरे ख्याल पहले शायद मेरे ख्याल नॉर्मल कोर्ट में गए पहले, नॉर्मल कोर्ट में इसमें कोई आदेश नहीं किया। उसके बाद मेरे ख्याल से शायद ये MP MLA कोर्ट में इस बार गए हैं। MP MLA कोर्ट में भी इन्होंने ये दर्शाया है कि वीडियो फुटेज, जबकि वीडियो फुटेज कोई नहीं, मात्र एक स्नैपशॉट है ओनली, उस स्नैपशॉट है, वीडियो फुटेज कोई नहीं। उस बात को लेकर जज साहब ने उसमें एक आदेश जो 156(3) के नियम के आधार पर किया है कि 160 के आधारों में मुकदमा कायम किया जाए। विधायक साहब, 5 साल पहले आप विधायक थे, उससे पहले 5 साल विधायक थे, बीच में 5 साल BJP विधायक प्रमोद ऊंटवाल रहे हैं, तो क्या आपको इस वक्त जब आप विधायक बने तो क्या टारगेट किया जा रहा है? हो सकता है, मैं कोई ब्लेम तो नहीं करता किसी को, ऐसा भी हो सकता है भाई। तो देखो, अगले व्यक्ति जिस व्यक्ति ने मान लो हमें टारगेट किया है, जिस व्यक्ति ने मुकदमा कायम करा है, ये तो अब उसके दिमाग में क्या है, उसकी मेंटलिटी क्या है, इसके विषय में तो वही बता सकता है। लेकिन क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, इसलिए ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं एक आपको छोटा सा एक उदाहरण और देता हूँ। मैं त्यागी समाज की एक शादी में चला गया था, बेहड़ी गाँव में। हमारे अपने परिचितों की शादी थी। जैसे हम टेबल पर बैठे हैं, तो ऐसे ही उन्होंने रिसेप्शन टेबल लगी हुई थी। जब मैं गया रिसेप्शन टेबल पे, एक तरफ इधर में फूल रखे थे, इधर ही फूल रखे हुए थे, बीच में छोटे वाले स्टैंड पे झंडा लगा हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज, शादी के अंदर। तो जैसे मैं बैठ गया रिसेप्शन पर, उन्होंने कहा आइए विधायक जी, तो भाई उन्होंने सम्मान रखते हुए हमें सेंटर टेबल के बीच में बैठाया तो बीच में तो वहाँ झंडा लगा हुआ था। अब वो झंडा वो उल्टा लगा हुआ था, उसमें मैं ट्रोल हो गया था। मतलब कहीं ना कहीं आपको साजिश के तहत भाई
शादी वालों ने झंडा उल्टा लगाया, उसमें अनिल का तो कोई रोल नहीं है, अनिल का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसमें ट्रोल हो गया था, मैं उसमें भी ट्रोल कर लिया लोगों ने, उसमें मैंने खेद व्यक्त किया था। तो आपको टारगेट किया जा रहा है? मैं नहीं कहता इस बात को, लेकिन लगता है भाई ऐसा कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो इसमें जज साहब ने जो आदेश किया है उसमें हम देंगे उसका जवाब। कोर्ट की कार्रवाई का आप पालन करें? हाँ बिल्कुल पालन करें।